हेलो एवरीवन। आज हम लोग साथ में हैं हिस्ट्री को लेके। हिस्ट्री में भी आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो रिपीट होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री ही रहने वाली है, स्टैटिक ही रहने वाली है। तो उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रिपीट होने के चांसेस हर बार रहते हैं। तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हर बार रिपीट होते हैं और गलती होने की संभावना हर बार बनी रहती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नर जनरल से। तो बेसिकली बात ये है कि अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए, ब्रिटिशर जब हमारे यहाँ आए थे, तो सबसे पहले तो वो व्यापार करने आए थे, एज अ कंपनी आए थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे उन्होंने देखा कि इतना मुनाफा हो रहा है, ये तो भारत तो सोने की चिड़िया है, यानी अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में घुस जाएं इसके किसी भी तरह से, तो हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे हाथ होगा और व्यापार तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो स्टार्ट कहाँ होता है? बेसिकली 1757 से स्टार्ट होता है, जब प्लासी की लड़ाई होती है। 1757 से स्टार्ट होता है, प्लासी की लड़ाई होती है। तो उस समय बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में ही प्लासी की लड़ाई होती है और ड्यूल सिस्टम इन बंगाल, जिसको हम द्वैध शासन भी बोलते हैं। अब देखिए याद कैसे करेंगे, मेन मुद्दा तो है याद करने का ही। तो इस जो वीडियो में है मैं बेसिकली याद करने की ट्रिक्स बताऊंगी। देखिए, क्लाइव वर्ड है, क्लाइव से हमें साउंड देखने को मिलता है कि लाइक। अब थोड़ा स्टोरी सुनिए कि कोई पर्सन है, वो बड़ा लाइक है, इंटेलिजेंट है, पास हो गया और वो दूसरी कक्षा में चला गया। लाइक है तो पास हो गया और दूसरी कक्षा में चला गया। लाइक से बन गया रॉबर्ट क्लाइव, पास से बना दिया हमने प्लासी की लड़ाई और दूसरी कक्षा में चला गया, यानी द्वैध शासन। तो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के टाइम प्लासी का युद्ध हुआ और ड्यूल सिस्टम स्टार्ट हुआ, और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। उसके बाद हम देखेंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। देखिए, बंगाल के बहुत से गवर्नर रहे, ठीक है। गवर्नर की जो प्रथा थी ये हो गई थी 1757 से स्टार्ट, जैसे कि मैंने बोला प्लासी की लड़ाई के बाद। फिर 1757 के बाद से 1773 तक, फिर 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। अब हम देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे क्या क्या हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग ने अपने टाइम पीरियड में बहुत से जो चेंजेस किए थे, जैसे कि देखिए वर्ड है हिट। हेस्टिंग से हम करेंगे हिट। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई इससे हिट करेगा, तो यानी किसी के साथ लड़ाई हुई होगी। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम हुआ था, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। तो हेस्टिंग से हिट, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, ठीक है। और क्या था? देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, तो पहला है, स्टार्टिंग फेज है। तो भारत का फर्स्ट न्यूज़पेपर
द बंगाल गजट वो भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ था। और भी इसने दूसरे बहुत से काम किए थे, बट मेन क्या है क्वेश्चन जो हम वही पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो बार बार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेड फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। हमने पहले देखा कि 1757 से स्टार्ट हुआ था, फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट होने के बाद गवर्नर जनरल बन गया। उसके बाद ये पूरी टाइम फ्रेम आती है 1813 तक, ठीक है, 1813 तक। तो 1813 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल, देखिए पहले क्या आता है, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल को प्रमोट कर दिया गया, फिर वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। तो भारत का पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए हिंदी में कुछ वर्ड इसलिए लिखे गए हैं ताकि जो आगे हम ट्रिक्स बनाएंगे उसको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक वर्ड से हमें लगता है, ये ट्रिक है कि कुछ बैन करेगा, ठीक है। तो इसने मैक्सिमम जो हमारे यहाँ कुप्रथाएं थी उनको बैन किया, जैसे कि पहलाते हैं हम सती प्रथा को बैन किया। सती जो होने का प्रावधान था इंडिया में उसको बैन किया। और क्या, ठगी प्रथा को भी बैन किया, ठीक है। और क्या, शिशु बालिका की हत्या, शिशु बालिका की हत्या से मतलब है जो चाइल्ड होते हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, फीमेल चाइल्ड, ठीक है। आज के टाइम पे जो भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं हम, फीमेल फिटिसाइड, वो उसको बैन किया। देखो क्या हो गया, एक तो सती बैन होगी, ठगी प्रथा बैन होगी, शिशु बालिका हत्या बैन होगी। कुछ अच्छे काम भी किए इसने, ये तो खराब चीज़ों को बैन कर दिया और कुछ अच्छी चीज़ें लाई, जैसे कि इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इसने इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बना दिया, ठीक है, इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बना दिया। तो अब हम साथ में देखेंगे, ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं कि सती प्रथा को किसने बैन किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठगी प्रथा को किसने बैन किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। शिशु बालिका हत्या को किसने बैन किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इंग्लिश को एजुकेशन का माध्यम किसने बनाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब साथ में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सारे काम किसके अनुशंसा पे या किसकी साथ में किए गए। सती प्रथा को बैन किया गया राजा राममोहन रॉय द्वारा। बेंटिक तो थे ही इनके साथ में। ठगी प्रथा को जो खत्म करने का काम किया गया था वो किया गया था कर्नल स्लीमन द्वारा, ठीक है। इंग्लिश को एजुकेशन का माध्यम बना दिया गया था मैकॉले की अनुशंसा से, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि राजा राममोहन द्वारा सती प्रथा को बैन किया गया, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर होगा हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा को बैन किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, किसकी सहायता से, कर्नल स्लीमन के द्वारा, ठीक है। शिशु बालिका हत्या की बैन होता है
किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में। इंग्लिश को मेन एजुकेशन का माध्यम बनाया गया किसकी अनुशंसा पे? मैकॉले की अनुशंसा पे। और किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था। ठीक है, पहले हमने क्या देखा? बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल। अब हम देखेंगे भारत का वॉइसरॉय। भारत का वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 में बनते हैं। 1857 में जो था सैनिक विद्रोह हुआ था, उसके बाद ही ये बनते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसको ना छेड़ते हुए आगे चलते हैं। देखिए, अब कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं हम, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, पुलिस व्यवस्था का जनक अगेन कॉर्नवालिस। देखिए, अब याद कैसे करेंगे? पुलिस जो है परमानेंटली, पुलिस जब कान पकड़ती है तो परमानेंटली धब्बा पड़ जाता है किसी की भी इमेज पे। ठीक है, तो पुलिस से आ गया पुलिस व्यवस्था, कान से आ गया कॉर्नवालिस, परमानेंट से परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पुलिस जो सिस्टम है उसका फादर किसको बोले जाते हैं? फादर ऑफ पुलिस सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सहायक संधि स्टार्ट किसने की थी? सहायक संधि स्टार्ट, देखिए नाम आता है यहाँ पे एक वेलेजली, बट उसका वो क्या है, उसने विस्तार किया था। वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का विस्तार किया था, बट स्टार्ट किसने की थी? डुप्ले ने, जो कि फ्रेंच गवर्नर था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। प्रेस का दमन, देखिए लॉर्ड लिटन ने, और प्रेस की स्वतंत्रता लॉर्ड मेटकॉफ ने। ठीक है, याद कैसे करेंगे? देखिए, प्रेस समझ रहे हैं ना आप लोग? प्रेस का दमन लॉर्ड लिटन ने प्रेस को लटा दिया। ठीक है, और मेटकॉफ ने उसको स्वतंत्रता दिलाई। ठीक है, लिटन ने लटा दिया और मिटा दे कफ, मेटकॉफ ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। ठीक है, 1871 में। और नियमित जनगणना 72 में हुई थी फर्स्ट टाइम। नियमित हुई थी 1881 से स्टार्ट, और आज तक हर साल 10 साल में एक बार होती है। फिर 1891 में हुई, 1901 में हुई, ऐसे आज तक अब 2021 में होगी। ठीक है, हर 10 साल के बाद नियमित जनगणना होती है। तो स्टार्ट किसके टाइम पे हुई थी ये नियमित होना? ये हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक है, अब याद किससे करेंगे कि रिपन ने रिबन में बांध दिया, रिबन में बांध दिया तो नियमित हो गया। ठीक है, तो नियमित जनगणना रिपन के टाइम पे शुरू होती है। और स्टार्ट किससे हुई थी? फर्स्ट टाइम हुआ था मेयो के टाइम पे। प्रेस का दमन किसने किया? प्रेस को लटा दिया लिटन ने। और स्वतंत्रता अगेन प्रेस को दिलाई मेटकॉफ ने। पहली जनगणना होती है मेयो के टाइम पे, नियमित जनगणना होती है रिपन
के टाइम से। अब एल्बर्ट विल विवाद क्या है? एल्बर्ट रिपन, ठीक है, ये क्या था? न्यायाधीशों से रिलेटेड था, जो हमारे जजेस होते हैं। इसमें था कि जो हिंदू जो जज हैं वो अंग्रेज लोगों का मुकदमा नहीं देखेंगे, तो इस पे बहुत विरोध भी हुआ था। इसको श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम, स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। फिर आता है वेल्लोर सिपाही विद्रोह। देखिए, व से वेल्लोर, व से वार्लो, आगे लॉर्ड आएगा सबके, लॉर्ड वार्लो, लॉर्ड रिपन, ठीक है। व से वेल्लोर, व से वार्लो। तो वेल्लोर सिपाही विद्रोह वार्लो के टाइम पे हुआ था। ये वेल्लोर है मद्रास में, ठीक है। और उस समय वहाँ का जो, देखिए ये जो लॉर्ड वार्लो है ना, ये वो है भारत का गवर्नर जनरल है उस समय। हम तो भारत के गवर्नर जनरल के टाइम पे ये हमारा ये हमारा भारत है, ठीक है। तो ये वार्लो जो है वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। तो ये जो वेल्लोर है ये मद्रास में है, यहाँ पे मद्रास में। तो यहाँ का भी तो कोई गवर्नर होगा उस समय, जैसे बंगाल का गवर्नर था, दूसरे स्टेट के गवर्नर थे, और उनके ऊपर एक सुप्रीम गवर्नर जनरल था जो पूरे भारत का होता था। तो उस समय वहाँ का वेल्लोर का गवर्नर जनरल यानी मद्रास का गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बाद में भारत का गवर्नर जनरल भी हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नाम लिखे गए हैं अलग अलग वॉइस उसके गवर्नर जनरल के। तो अब हम इनके नाम से ट्रिक बनाएंगे। लॉर्ड ऑकलैंड, देखिए अ वर्ड है ना, ऑकलैंड, तो एंग्लो अफगान वॉर, अ से ऑकलैंड, अ से अफगान, तो एंग्लो अफगान वॉर ऑकलैंड के टाइम पे हुई थी। और इसने जीटी जो रोड है उसकी मुरम्मत कराई थी, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे जीटी रोड की मरम्मत कराई थी? ये तो हो गया कि अफगान वॉर हुई थी, ठीक है। जीटी रोड कहाँ से कहाँ है? नेशनल हाईवे टू कलकत्ता, जो कि बंगाल में है, कलकत्ता से इधर आज के पंजाब रीजन तक है, ठीक है। उस समय तो लाहौर तक जाता था, तो लाहौर तक जाता था, मतलब लाहौर तक ही मरम्मत कराई होगी इसने। तो अफ़गानिस्तान थोड़ा ही ऊपर है ना, तो जब वो ब्रिटिशर कब्जा कर रहे थे, ठीक है, तो अफ़गानिस्तान पे करना था ना, मतलब एंग्लो अफ़गान वॉर हुई, तो यानी कि अफ़गानिस्तान पे कब्जा करने के लिए जा रहा था। तो जाने के लिए अब रास्ता सही चाहिए ना, ये जस्ट ट्रिक है, ठीक है। तो रास्ता पहले ठीक करवा लिया, जीटी रोड वहाँ तक चला गया लास्ट पे, फिर अफ़गानिस्तान पे वॉर कर दी, ठीक है। इस तरह से हमने याद कर लिया कि एंग्लो अफ़गान वॉर ऑकलैंड के टाइम पे, और जीटी रोड की मरम्मत भी ऑकलैंड ने करवाई थी। आगे आता है लॉर्ड एलनबरो। देखिए अब ये क्या है? एलनबरो, बरी कर दिया यानी कि फ्री, ठीक है। तो लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का अंत किया था, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ से फ्री कर दिया। दास होते थे ना, जो ह्यूमन बीइंग होते थे, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था बिना पैसे दिए, या मतलब पैसे से खरीद लिया गया एक तरह से उनको, अब रोटी दो चाहे ना दो, जस्ट काम कराए जाओ। तो लॉर्ड एलनबरो ने जो है बरी कर दिया उन लोगों को, दासों को, उनके मालिकों से, ठीक है।
तो इस तरह से हम याद करेंगे। ये जस्ट ट्रिक्स हैं याद करने के लिए। तो एलन बरो, दास प्रथा, और इसने संडे की छुट्टी भी स्टार्ट हुई थी इसके टाइम पे, ठीक है, संडे की छुट्टी स्टार्ट हुई थी, 1843 की बात है ये, ठीक है। तो यानी कि देखिए, अब ये भी इससे याद कर सकते हैं हम कि संडे को हम फ्री होते हैं ना, बरी होते हैं, ठीक है। तो वैसे क्या होता था कि सातों के सातों दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन बरी होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, तो संडे की छुट्टी भी एलन बरो से ने स्टार्ट किया। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। हार्डिंग यानी कि हार्ड, द वर्ड हार्ड, मतलब इसने कोई हार्ड डिसीजन लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिख लोग हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर है वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुई थी, ठीक है। और नर बलि प्रथा को ख़त्म किया था इसने, नर बलि प्रथा को ख़त्म किया था, ठीक है। तो बलि प्रथा को भी ख़त्म करना, ह्यूमन बीइंग की ही बलि दी जा रही है, आदमियों की बलि दी जा रही है, तो इसको भी ख़त्म करना कोई इजी बात तो नहीं होगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए कोई हार्ड डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो लॉर्ड हार्डिंग ने हार्ड डिसीज़न लिया, नर बलि प्रथा को ख़त्म किया। नेक्स्ट आते हैं हम लॉर्ड डलहौजी। इसने तो भाई बहुत काम किया है, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड 1844 से 48 तक हम देख रहे हैं, सॉरी 1844 से 56 तक देख रहे हैं। तो इसने बहुत सारे काम किए थे, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम क्या हुआ था। जो सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर है ना, वो इसके टाइम पे हुई थी। और सिख वॉर ख़त्म होने के बाद जो कोहिनूर हीरा है वो ब्रिटेन की महारानी को भेज दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में, ठीक है। और दूसरा क्या किया इसने, जो है इनाम कमीशन की स्थापना की थी, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं क्या, इसका डिटेल में हम दूसरी वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं ट्रिक्स बता रही हूँ आपको कि कैसे याद करना है। लॉर्ड डलहौजी को हम ना इसके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से बहुत याद करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। और इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर जो है सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संभलपुर उड़ीसा, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन जगह पे जो है वो इन जगहों को हड़प लिया गया था। देखिए बात क्या थी ना, जैसे मैं आपको बता ही देती हूँ थोड़ा सा। जैसे इनाम कमीशन जो था, इनाम कमीशन के अंडर क्या करना था कि जो टैक्स फ्री, मतलब टैक्स नहीं देती थी, जो जिसको बोलेंगे हम, जैसे क्या कर रहित जो भूमि होती थी, जो टैक्स नहीं देते थे, उन भूमियों को खोजना था और उनको जब्त कर लेना था, ठीक है। मतलब ये अगर हमारा पूरा भारत है, डलहौजी ने बेसिकली काम किया क्या था, इसने पूरे भारत को अपने अंडर ले लिया था, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए अब इसका इनाम कमीशन होता है। मान लो इंडिया का कोई ये पार्ट है, ये टैक्स नहीं देता है, तो इसने लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन का गठन किया कि ऐसी पूरे इंडिया में ऐसी भूमि को खोजना है आपको, ठीक है। वहाँ पे खोज के उनको बताना है कि यहाँ पे जी ऐसी भूमि है जो टैक्स नहीं देते हैं। तो क्या होगा, वो उस भूमि को अपने अंडर ले लेगा और उन लोगों को कुछ इनाम देगा, ठीक है। इसी को इनाम कमीशन बोला गया। फिर दूसरा आ गया इसका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर क्या किया इसने, इंडिया के बहुत से ऐसे एरिया जहाँ के राजाओं के बच्चे नहीं थे, ठीक है, तो अब उनके मतलब आगे को उत्तराधिकारी नहीं है, तो उनकी भूमि अब लैप्स कर दी जाएगी। यानी कि वो अगर चाहें कि बच्चा गोद ले लें, फिर वो उत्तराधिकारी